अब हम नेक्स्ट पार्ट इसी चैप्टर का शुरू करते हैं। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन नेक्स्ट पार्ट है। इसके अंदर सबसे पहले ना ब्लड वेसल्स के बारे में दे रखा है कि ब्लड वेसल्स जो हैं उनकी जो लेयर्स हैं उनके बारे में दे रखा है। तो 3 ब्लड टाइप की ब्लड वेसल्स हैं हमारे पास, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज। ये तीनों टाइप की ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, जो आर्टरी और वेन्स है, आर्टरी और वेन, ठीक है, इन दोनों के पास 3 लेयर्स हैं। बेसिकली आर्टरीज एंड वेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, जो ट्यूनिका इंटरना है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है, तो उसे हम एंडोथेलियम बोलते हैं। ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस एंडोथेलियम ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, इंटरना नहीं है, ट्यूनिका इंटीमा है। ठीक है, एनसीईआरटी में ट्यूनिका इंटीमा दे रखा है। तो स्क्वैमस एंडोथेलियम की बनी हुई है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की, और ब्लड वेसल्स के तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, उसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। उसके बाद आती है मिडल लेयर। मिडल लेयर ट्यूनिका ट्यूनिका मीडिया। ये बनी हुई है स्मूथ मसल की, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स को रेगुलेट करती है, जिसकी वजह से बीपी रेगुलेट हो सकता है। ठीक है, अगर ये ट्यूनिका इंटरना अगर कॉन्ट्रैक्ट होती है, स्मूथ मसल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसकी वजह से जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, और आर्टरीज में बीपी बढ़ा ही हुआ ही होता है। वैसे पूरी बॉडी में बीपी उस डेप्थ में नहीं जाते। ठीक है, बस ट्यूनिका जो मीडिया है वो स्मूथ मसल सेल्स की बनी हुई है, प्लस इलास्टिक फाइबर्स की बनी हुई है। हमें बस इतना पता है कि जो ट्यूनिका मीडिया है वो स्मूथ मसल सेल्स की बनी है। अब इस इलास्टिक फाइबर को कैसे याद रखें? ठीक है, तो जो स्मूथ मसल सेल्स है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ये था एक मसल, तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है और रिलैक्सेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो जब ये इलास्टिक होगा तभी तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। अगर ये स्टिफ होगा तो ये अब मूवमेंट थोड़ी कर पाएगा। आ रही बात समझ में? तो जो स्मूथ मसल्स है ना, साथ में उसके इलास्टिक फाइबर्स भी आएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट पर अगर हम जाएंगे, ट्यूनिका एक्सटर्ना को अगर हम स्टडी करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, प्लस कोलेजन फाइबर्स की। ठीक है, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू हार्ड होता है। ठीक है, तो जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट करती है, ताकि जब कोई सा भी इन्वेजन ना हो सके ब्लड वेसल में, कोई भी पोर्स ना बने और जिसकी वजह से ब्लड लॉस ना हो पाए। तो जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो बनी हुई है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, या फिर बोला जाए वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बड़ा हार्ड होता है। अब ये तो हमें पता है। अब कोलेजन फाइबर को कैसे याद रखें? कोलेजन फाइबर, फाइबर है ना, फाइबर्स हार्ड होते हैं। ठीक है, ये भी तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, तो दोनों के दोनों फाइबर आ गए, तो ये ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गया। ठीक है, अब एक बार जनरलाइज वे में इसको याद रख लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ट्यूनिका जो इंटरना है वो बनी हुई है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम या फिर एंडोथेलियम। ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, तो लचीले हैं, जिसकी वजह से प्लस इलास्टिक फाइबर आ जाएगा इसके साथ। और जो एक्सटर्नल लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, वो बनी हुई है फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू प्लस कोलेजन फाइबर्स की। फाइबर्स जो कि हार्ड होते हैं तो प्रोटेक्टिव इन नेचर होगी। ठीक है, ये तीनों लेयर्स आर्टरी और वेन्स दोनों में होती है। ठीक है, जैसा कि ये डायग्राम बना रखा है कि ये आर्टरी का स्ट्रक्चर है और ये वेन्स का स्ट्रक्चर है। तीनों दोनों में 3 3 लेयर्स होती हैं, बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो ट्यूनिका मीडिया है इट इज़ कंपेरेटिवली थिन इन वेन्स इन कंपैरिजन टू आर्टरीज। ठीक है, जो अपनी वेन्स होती हैं इनके अंदर जो ट्यूनिका मीडिया होता है प्रेजेंट, तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं एज दैट इन आर्टरीज। जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिन एज कम्पेयर टू आर्टरी रहता है। ठीक है, क्योंकि हम इसके बारे में बता चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर वॉल्स होते हैं। वॉल्स हैं वो आर्टरी में नहीं होते, सिर्फ वेन्स में होते हैं। ठीक है, वेन्स में वॉल्स होने की वजह से बैक फ्लो नहीं हो सकता ब्लड का, इसीलिए इसमें स्मूथ मसल सेल्स कंपैरेटिवली थिन होती हैं। जबकि जब आर्टरीज होती हैं उनके अंदर वॉल्स नहीं होते। ठीक है, तो उसकी जो स्मूथ मसल लेयर होती है ना ट्यूनिका मीडिया, वो थिक रहती है, ताकि अगर ब्लड बैक फ्लो करता है तो कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ब्लड का प्रेशर बढ़ाया जा सके, उससे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश किया जा सके। ठीक है, तो ये था सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इतना सा ही एन सी आर टी अकॉर्डिंग कि ट्यूनिका मीडिया इज कंपेरेटिवली थिन इन वेन्स। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में भी देख लेते हैं कि जो ट्यूनिका इंटरना है एंडोथेलियम की बनी हुई है। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल सेल्स और इलास्टिक फाइबर की बनी हुई है। ट्यूनिका एक्सटर्ना कोलेजन फाइबरस और वाइट फाइबरस
कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। अब आगे चलते हैं एनसीईआरटी में। As mentioned above, blood pumped by right ventricle enters into pulmonary artery जो कि lungs के पास जाती है, whereas left ventricle pumps blood into aorta, dorsal aorta जो कि body की तरफ जाती है. The deoxygenated blood pumped into pulmonary artery is passed on to lungs from where oxygenated blood is carried by pulmonary veins, ठीक है, into left atrium. दिस पाथवे इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी मतलब रिलेटिंग और ऑल द इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू लंग्स. ये पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में पहले में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. हार्ट को रखो बीच में, इससे पल्मोनरी आर्टरी गई लंग्स में, लंग्स से वापस आई पल्मोनरी वेन, तो इस वाले हार्ट को सेंटर में रखो, ये रहा सेंटर में हार्ट, ठीक है. इससे ना वेन पल्मोनरी आर्टरी गई लंग्स की तरफ, लंग्स से पल्मोनरी वेन आई, ठीक है. ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन. फिर नीचे वाली तरफ में रखो बॉडी को, ठीक है. जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से डोर्सल एट्रिया के थ्रू बॉडी में गया, फिर राइट एट्रियम में ब्लड वापस आ गया. ये बॉडी वाली सर्कुलेशन को सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलेंगे और ऊपर वाले लंग वाले सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे, ठीक है. तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का हमने देख लिया. द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द अयोर्टा इज कैरिड बाय नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज टू टिश्यू, ठीक है. तो सीक्वेंस देखो, ब्लड से जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएंगे ना, ये सीक्वेंस ऑफ ब्रांचिंग है. सबसे पहले आर्टरीज होंगी, फिर उसका डायमीटर ब्रांचिंग होने के बाद डिक्रीज हो जाएगा, वो आर्टेरियस बन जाएंगी, फिर कैपिलरीज बन जाएंगी, ठीक है. टिश्यू में पहुंच जाएगा. फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना कावा, ठीक है. तो इस सीक्वेंस को याद रखना है कि जब टिश्यू की तरफ जा रहे हैं तो आर्टरीज, फिर आर्टेरियोल्स और फिर कैपिलरीज, और जब टिश्यू से वापस आ रहे हैं तो वेनियोल्स, फिर वेन्स, फिर वेना केवा, ठीक है. ये चीज़ याद रखनी है. और इस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन. और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है ना, वो कहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा है. तो अगर क्वेश्चन आ जाए सिस्टम एक हार्ट क्या है, तो लेफ्ट पार्ट ऑफ जो हमारा हार्ट है उसे हम सिस्टमिक हार्ट बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को करके. और अगर पूछ ले पल्मोनरी हार्ट कौन सा है, तो जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है वो इनिशिएट कहाँ से हो रहा है, राइट वेंट्रिकल से हो रहा है, ठीक है. तो राइट वाला पार्ट हार्ट का जो जाएगा वो पल्मोनरी हार्ट हो जाएगा. तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल हमारा पल्मोनरी हार्ट हो जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टमिक हार्ट हो जाएगा. सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस टू द टिश्यू एंड टेक्स CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस अवे फॉर एलिमिनेशन, ठीक है. और ये किसके थ्रू होता है, टिश्यू फ्लूइड के थ्रू होता है, लिम्फ के थ्रू होता है. अ यूनिक वस्कुलर, जो हमारा एक्सचेंज होता है ना ब्लड और टिश्यू के बीच में, वो लिम्फ के थ्रू होता है, या फिर बोला जाए टिश्यू फ्लूइड के थ्रू होता है. अ यूनिक वस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर, ठीक है. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में एक कनेक्शन है जिसको हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है. हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम से इसका मेन एम्फेसिस है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पर, ठीक है. क्योंकि मेजर जो डाइजेशन होता है वो डुओडेनम में होता है और मेजर एब्जॉर्प्शन जेजुनम में होता है, ठीक है. तो जो अगर सवाल पूछा जाए कि जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है वो वेन्स किस पार्ट से लेकर लीवर तक जाती है, ठीक है. तो आंसर ऑप्शन में कई सारे आ जाएंगे, स्टमक भी आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन भी आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ जाएगा. तो आंसर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है. ये रहा अपना हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर बिफोर इट इज़ डिलीवर्ड टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है. तो हिपैटिक पोर्टल वेन है ना, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं कर रही. क्योंकि अब ये जो वेन आ रही है ये इंटेस्टाइन से आ रही है और लीवर तक जा रही है, ठीक है. तो इंटेस्टाइन से आ रही है ना, तो आर्टरीज तो इंटेस्टाइन तक गई होंगी. अब इंटेस्टाइन से जो आ रही है वो वेन नहीं होगी, वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करेगी ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो उसने इंटेस्टाइन पर डिलीवर कर दी. आ रही बात समझ में, ठीक है. और लीवर से भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आगे चला जाएगा वापस वेना केवा में. Hepatic portal system carries blood from intestine to liver before it is delivered to systemic circulation. Systemic circulation से इसका मतलब है जो ब्रांचिंग थी ना
ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन बहुत बड़ा वर्ड हो गया, जैसे वेना केवा में डलने से पहले, ठीक है। ऊपर ऊपर से जब हम बात करें लार्ज लेवल पर, जैसे वेन्स की बात करें, तो वो हो जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। बट जो हिपैटिक वाटर सिस्टम है वो लोअर लेवल की बात है, ऑर्गन लेवल की बात है, ठीक है। इनर जाते हैं तब उसकी बात है। अब कोरोनरी सिस्टम की बात कर रही है। कोरोनरी साइनस वो ब्लड वेसल्स है जो हार्ट के सेल्स को ब्लड सप्लाई देती है। अ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर, ठीक है। या जैसे ये डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में भी हमें पता चल रहा है, ये रहा हमारा हार्ट, लंग्स की तरफ जो जा रहा है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है। और जो बॉडी की तरफ जा रहा है वो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है। यहाँ पे वेन्स और आर्टरीज का भी डायग्राम बना रखा है। जो वेन्स है इसके अंदर जो स्मूथ मसल सेल्स है, ये हरे रंग की, ठीक है, इसका जो साइज़ है या फिर बोला जाए थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेन्स। इसकी थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से इसका ल्यूमन जो है वो नैरो हो रहा है, ठीक है। जो ल्यूमन आर्टरीज का है वो नैरो है, जिसकी वजह से इसके अंदर ब्लड का फ्लो तेज़ होता है, ठीक है। और इसके अंदर हमें वॉल्व्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जो वेन्स है वहाँ तक आते आते जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बैक फ्लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए वेन्स में हमें वॉल्व्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इनका ल्यूमन ब्रॉड होता है, जिसकी वजह से इसका अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो कम होता है। और थिकनेस जो है स्मूथ मसल लेयर की ट्यूनिका मीडिया की वो भी कम होती है, ठीक है। जिसकी वजह से ये इसके अंदर ब्लड का फ्लो धीरे हो जाता है और इसमें वॉल्स की ज़रूरत महसूस होने लग जाती है। तो इसके जो हमें इतना पता है ना कि जो वेन्स है उसके अंदर ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस जो है वो कम रहती है, जिसकी वजह से इसका ल्यूमन ब्रॉड हो जाता है और आर्टरीज का जो ल्यूमन है वो नैरो रहता है। अब नेक्स्ट पार्ट है रेगुलेशन ऑफ हार्ट, ठीक है। तो इसको इसका पॉज करके इसको पढ़ लेना। और एनसीईआरटी में रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी से रिलेटेड ये पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, ठीक है। तो ऑटो रेगुलेटेड इसकी वजह से मायोजेनिक है। तो जो मायोजेनिक हार्ट है ना वो दो ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, ह्यूमन में और फ्रॉग में। और फ्रॉग में रीनल पोर्टर सिस्टम देखने को मिलता है। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन बताई है, पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटो रेगुलेटेड है बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स दैट इज नोडल टिश्यू, क्योंकि नोडल टिश्यू के पास क्या है, ऑटो एक्साइटेबल है, ठीक है। तो हार्ट को हम मायोजेनिक कहते हैं क्योंकि इसे एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अपने आप ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, इसीलिए मायोजेनिक है। तो अगर सवाल पूछा जाए कि हार्ट ऑटोजेनिक है मत या फिर मायोजेनिक है, ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन रेगुलेटेड बाय ब्रेन है, ठीक है, न्यूरोजेनिक है, तो आंसर जाएगा दोनों। हार्ट मायोजेनिक है बट इसका जो रेट है उसे हम रेगुलेट कर सकते हैं थ्रू माइंड। कैसे? जैसे हमने मेड्यूला का पढ़ा था, CRG। तो जो मेड्यूला है कार्डियक रेट्स को मैनिपुलेट कर सकता है या फिर मॉडरेट कर सकता है, रेस्पिरेटरी रेट्स को रेगुलेट कर सकता है और गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को रेगुलेट करता है। तो जो मेड्यूला है ना उसी के अंदर हमारा ये सब आ जाएगा। अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शंस थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात क्यों करी? क्योंकि हम अपना हार्ट जो है, हार्ट के बीटिंग के रेट को खुद तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो हमारी विल के अकॉर्डिंग हार्ट का रेट चेंज नहीं होगा कि जब हम चाहे हार्ट का रेट बढ़ा लें, जब हम चाहे हार्ट का रेट कम कर लें। हमारी बॉडी की डिमांड्स के अकॉर्डिंग उसका रेट फ्लक्चुएट होता रहेगा। जैसे जब हम भाग रहे होते हैं तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, स्मूथ मसल्स नहीं होते इसके अंदर, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ गया। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं हमारे एड्रिनल मेड्यूला के हॉर्मोन्स, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, एंड नॉर एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। They can increase the rate of heartbeat, the strength of ventricular contraction and thereby cardiac output। तो हार्ट बीट को बढ़ा देंगे, हार्ट बीट बढ़ जाएगा तो बाकी सब काम हो जाएंगे। हार्ट बीट रेट बढ़ गया तो हार्ट कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट क्या है, पर मिनट वेंट्रिकल्स कितना ब्लड पंप कर देंगे, ठीक है। अब
जो कार्डियक आउटपुट है उसे अगर न्यूमेरिकली देखें तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो हार्ट रेट इसने बढ़ा दिया ना, बेशक स्ट्रोक वॉल्यूम उतना ही रहा बट हार्ट रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। ठीक है। On the other hand, parasympathetic nervous system, parasympathetic neural signals, another component of autonomic nervous system, decreases the rate of heartbeat, speed of conduction of action potential, and thereby cardiac output। ठीक है। तो अभी इससे पहले वाली स्लाइड में भी देखा था कि जो हमारा ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, ये हार्ट रेट को भी चेंज कर सकता है और कार्डियक आउटपुट को भी चेंज कर सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं कि इसको भी चेंज कर देगा, इसको भी चेंज कर देगा, तो हार्ट बीट के रेट को भी चेंज करेगा और कार्डियक आउटपुट को भी चेंज करेगा। साथ ही साथ स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये तो बस कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ सही है, ये ऐसे बोल के हो जाएगा, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब हार्ट रेट बढ़ा रहा है तो बाकी सब भी बढ़ाएगा, या हार्ट रेट कम कर रहा है बाकी सब भी डिक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टूड है। एड्रीनल मेडुलरी हॉर्मोन्स कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो एड्रिनल मेड्यूला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट हो गया, सिंपैथेटिक नर्व्स, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, अब डिसऑर्डर्स देख लेते हैं हार्ट के। हाइपरटेंशन, अब इसमें ना बस इसको पॉज करके पढ़ लो, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये सब पता है हमें। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एथेरोस्क्लेरोसिस के हमें ध्यान देना है, बाकी सब हमें पता है, और इसको बस पॉज करके देख लो, छुट्टी।